इट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। उस्मान क्या कर रहे हो बेटे? तो सबसे पहले जरा लेट मी गिव अ ब्रीफ रिव्यू। आप लोगों ने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, उस्मान एंड ज़ेब, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब मैं आपने सिर्फ एक ही डेफिनेशन पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, दैट वाज वेरी बेसिक। कि केमिस्ट्री का अगर कोई बंदा नहीं भी है तो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड। बट लास्ट टाइम जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यू वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट क्लास, आई डोंट नो, एलेक्स बटी एंड थिंग्स लाइक दैट एट दैट टाइम। सो आप लोगों ने पढ़ा पीछे से व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? नहीं ना पढ़ा उस्मान एंड जुहेब? टेल मी। आपने कहा था ऑक्सीडेशन वो है जो ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है और हाइड्रोजन बाहर निकालता है, और रिडक्शन वो है जो हाइड्रोजन अपने अंदर लेता है और ऑक्सीजन बाहर निकालता है। बस यही याद है मुझे। अच्छा जुहेब, एक मिनट है ना, मुझे ये बताएं, आप किसी से ट्यूशन पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं? ट्यूशन लेते हो किसी से या खुद ही पढ़ते हो? नहीं, खुद ही पढ़ता हूँ। तो ये इस तरह मैंने बताया था, ऑक्सीजन अपने अंदर लेता है और हाइड्रोजन निकालता है, मैंने Definition. यस। और व्हाट इज ऑक्सीडेशन? देख लो, सोए हुए हो Removal of hydrogen. जी। दिस इज द डेफिनेशन। जुहेब, व्हाट इज ही? उस्मान से इट अगेन। जो उस्मान ने जब नीचे देखा है, मतलब बुक की तरफ देखा, हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, रिडक्शन इज डिफाइंड एज addition of hydrogen and removal of oxygen during a chemical reaction. याद हो गई? कच्ची पक्की। नहीं, अभी देखो 2 मिनट आपने तक भूल कहा कि जाऊंगा। आपको पता है कि क्या है, बट यू आर अनएबल जो टू उर्दू में डिस्क्राइब तो इट याद इन रहेगा, प्रॉपर वर्ड्स। इंग्लिश में याद नहीं रहना। उर्दू की बात ही नहीं है, अगर आप इवन उर्दू की बुक भी केमिस्ट्री की खोलेंगे उसमें इस तरीके से नहीं लिखा हुआ जिस तरह आपने मुझे बताया है। आपने उसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन ओके, किया, दैट वाज बी आल्सो रॉन्ग। यू कैन सिंपली से दो तरीके हैं। नंबर वन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब जहां पे एडिशन ऑक्सीजन की हो रही है वहां पे रिमूवल भी हाइड्रोजन की लाजमी हो रही है। सो बोथ दीज वेज आर डिफाइंड ऑक्सीडेशन, दैट इट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट हो जाएगी, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, सिंपली। और ये सारा कुछ ऑब्वियसली एक केमिकल रिएक्शन में हो रहा होता है, इसलिए हम बोलते हैं इन आ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब लास्ट पेज अगर आप खोलो अपना, पेज नंबर 115, ओपन इट। यहाँ पर हम लोगों ने स्टडी किया था, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के देयर आर सो मेनी वेज। एक तरीका तो हमने ये बता दिया कि एडिशन और रिमूवल के फॉर्म में। अब जो दूसरा वे ये था कि हम केमिस्ट्री की टर्म में बात करेंगे, और दैट इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ यू कैन सी ऑन योर बुक्स 115, मैंने जो पेज शेयर किया हुआ दैट इज समथिंग एल्स, यू हैव टू ओपन पेज नंबर 115। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पे, अच्छा बिफोर गोइंग दैट, उस्मान टेल मी व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन? व्हाट इज रिडॉक्स? जिसमें ऑक्सीजन रिएक्शन जो हो रहा होता है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो रहा होता है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है, वो रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि उसमें रिड्यूस हो रही है। नो, नॉट एट ऑल। जो रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जो केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर इन्वॉल्व्ड, इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। आई थिंक सो। हाँ जी, जी यही है। मैंने आप लोगों को बताया था रिडॉक्स जो है वर्ड डिराइव किया गया है RED फ्रॉम रिडक्शन, OX फ्रॉम ऑक्सीडेशन। The reactions in which both oxidation and reduction reactions are taking place simultaneously are known as redox reaction. शाबाश जोहेब। अच्छा जी, आगे है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन in terms of, अच्छा, in terms of loss or gain of electrons. You can see on page number 115 of your books, it's over here. You can also see, अब यहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात की थी, मैं जस्ट आपको ब्रीफ थोड़ा सा बता रही हूँ कि ऑक्सीडेशन जो है, ऑक्सीडेशन बेसिकली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाय एन एटम और एन आयन। आप दो उसकी देख सकते हैं, नीचे एग्जांपल्स दी हुई हैं, जिंक की और आयरन की, कि जब उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं और हमारे पास प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, देन द प्रोसेस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या है? जब हमारे पास रिएक्टेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज गोइंग टू बी रिडक्शन। ये मैंने सारा पीछे पढ़ा दिया था। अगर मैं आपको ये नहीं क्लियर करूंगी तो आपको आगे वाली समझ नहीं आएगी, बिकॉज ओनली 2 or 3 स्टूडेंट्स आर ओवर हियर
महरूनिसा ने लास्ट ईयर वाली क्लास अटेंड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था आमना इज ओवर हियर नाउ। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू के बारे में दे रही हूँ। Now you can see on your books that oxidation is the loss of electrons. Usman, read the reaction first one जो आप देख रहे हो बुक में। Zinc changes into zinc 2 plus aqueous plus 2E. सही से पढ़ें Fe इसको, ऐसे Zn रीड करते हैं। नहीं, मैं बताती हूँ। जिंक इन सॉलिड स्टेट गिव्स अस, ये जो एरो है इसको बोलते हैं गिव्स अस, ठीक है। गिव्स अस जिंक प्लस 2 आयंस अलोंग विद या प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसे पढ़ें। ये AQ along with होता है? ना 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 ना, AQ है एक्वस। ये 8th क्लास में आपको क्लियर होनी चाहिए थी चीज। अभी मैं 8th क्लास में केमिकल रिएक्शंस का चैप्टर पढ़ा रही हूँ, लोग बच्चों को वहां पे खुद एक लाइन लिखी हुई है SAQL स्टैंड्स फॉर व्हाट। वो तो AQ मुझे इज पता था, एक्वस। मैंने अभी एक्वस ही बोला है, लेकिन वो आपने जब बोला ना along with तो मुझे लगा इस AQ का कुछ और काम है यहाँ पे। चलें ठीक है, दैट्स गुड, आपने कंफ्यूजन क्लियर कर ली। आगे है रिडक्शन एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नो बाय नो एन नो नो, एटम। एक उस्मान, यू हैव लेफ्ट वन इक्वेशन, एक इक्वेशन छोड़ दी आपने। हाँ, Fe plus 2 ions changes into Fe plus 3 ions plus E. ऐसे बोला मैंने? नहीं, जो आखिरी वाला E है उसके अंदर माइनस है, तो वो क्या कहेंगे उसे? ये इलेक्ट्रॉन है। जब E स्मॉल E लिखते हैं उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है ना, दैट इज इलेक्ट्रॉन। सो हैव यू कम बैक टू योर ओन पोजीशन, ये सही जगह है। अच्छा जी, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ऊपर आप देखें ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन ही ये है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस। अब आप देखें प्रोडक्ट्स वाली साइड पे, प्रोडक्ट्स हमारे इस तरफ है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं द प्रोसेस इज डेफिनेटली ऑक्सीडेशन। और जब हमारे रिएक्टेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं ई नेगेटिव साइन उधर पाया जाता है, दैट इज गोइंग टू बी रिडक्शन, बिकॉज रिडक्शन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। उसके रिएक्शन से आगे फर्दर जो चीज बनेगी उस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलेंगे। जो है रिडक्शन की डेफिनेशन बोले बेटे। रिडक्शन की डेफिनेशन, हाँ जी, जो अभी ये जो अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यही वाली? फिर कौन सी वाली? रिडक्शन की दो डेफिनेशन हैं। हाँ जी, ये देखें, ये उस्मान जो पेज नंबर 115 पे पढ़ रहा था उससे रिडक्शन नीचे इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन। पढ़े आगे उसकी इक्वेशन। two hydrogen plus two electron minus give us hydrogen नीचे वाली आगे जी जो लिखा है वो नहीं, शायद हाइड्रोजन, गैस दैट्स इट, हाइड्रोजन इज ओके। हाँ जी, वो गैस है। है। क्लोरीन plus 2 electron negative is equal to 2 chlorine minus ion, I think पता नहीं क्या लिखा हुआ है माइनस। ओह माय गॉड, देखें मुझे पहले ये बताओ फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हुआ है? पता नहीं, पढ़ा हुआ याद किया हुआ है? तब तो स्कूल ओपन थे, टेस्ट भी हुआ होगा डेफिनेटली। याद किया था। लेकिन आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर है उधर से? कितनी बुरी बात है। देखें मेरी बात सुने, लुक एट योर बुक्स, जहां पर हाइड्रोजन एच के ऊपर उस्मान प्लस है, दैट इज हाइड्रोजन आयन, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन आयन। नाउ अब आप देखें रिडक्शन की, आप इक्वेशन को इस तरह रीड कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मींस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे तो ये हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आई? आयंस हैं, आयंस ने जब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर ली तो उसका ऑक्टेट जो है या डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो गया शेल, कि उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से ले लिए। डेफिशिएंसी क्यों होती है इलेक्ट्रॉन्स की? कि उसमें से वेकेंट हो जाता है, वैकेंसी आ जाती है उसके अंदर। जैसे लेट्स से मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन की, उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, एंड जो उसमें बॉन्ड 2 का बन जाता है, तो उसका डुप्लेट जो है शेल है, एस शेल, दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। जब वो शेल कंप्लीट हो जाता है तो ना वो अपना लूज करता है इलेक्ट्रॉन, ना वो गेन करता है। तो सेम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखें 2 हाइड्रोजन के आयंस हैं, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ
हैं तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, दैट इज गोइंग टू बी द स्टेबल फॉर्म। देन क्लोरीन गैस है Cl2, इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, जब वो उसके साथ जाकर मिलेंगे तो वो उसको उसकी आयोनाइजेशन कर देंगे और वो क्लोराइड रेडिकल माइनस है, दिस इज क्लोराइड रेडिकल। आप लोगों को अगर ये याद नहीं होती, इनका जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो, इनका रट्टा मारो टू लर्न इट, ठीक है। सो दिस वाज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन द टर्म ऑफ लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ कमिंग टू वर्ड कि इनका ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन हम किस तरह से राइट करेंगे। नाउ यू कैन सी जिंक प्लस गिव्स अस जिंक प्लस 2 एंड H2। इनको जो लिखने का तरीका है वो इस तरीके से है, have your rough registers, you can write it down। पहली वाली इक्वेशन मैं लिखवा रही हूँ, लिखो। है रजिस्टर पास उस्मान? उस्मान जो है ओपन योर रजिस्टर्स। आमना, अलीन, मेहरुनिसा, यू आल्सो। बेटे इसकी आ रही है, आई एम ऑन पेज नंबर 115। आई एम जस्ट टेलिंग फॉर द सेक, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनके लिए मैं रिडॉक्स रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे। अच्छा जी, अब ऊपर देखें, आप जिंक वाली इक्वेशन लिखें। ऑक्सीडेशन में जो सबसे पहली जिंक वाली इक्वेशन है ना, जिंक गिव्स अस जिंक प्लस 2, यू कैन आल्सो लुक एट ओवर हियर, ये वाली, ये इक्वेशन आप सबसे पहले लिखें। जिंक सॉलिड गिव्स अस जिंक प्लस 2 ई के साथ दूसरा रिएक्शन उधर, ये तो ऑक्सीडेशन थी, अब रिडक्शन क्या हुई है। रिडक्शन में जो रिडक्शन का पहला वाला हम इसको लिखें, रिएक्शन 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस हाइड्रोजन 2 गैस। राइट इट डाउन, ठीक है। Madunisa, Amna, Aleen, Rabia, if you have written, tell me in the chat box. हाँ जी उस्मान एंड जुहेब, व्हाट अबाउट यू, हैव यू रिटन? जब मैं चल रजिस्टर लेने गया था, मुझे क्या पता क्या लिखना है। तो एटलीस्ट पूछो तो सही। ऑक्सीडेशन के जो है डेफिनेशन, उसके नीचे जिंक की जो इक्वेशन है उसको लिखें। यस अलीन बेटे, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, लेट मी अनम्यूट योरसेल्फ जी। यस अलीन, ओके ओके, दैट्स ओके। राइट डाउन बोथ इक्वेशंस, ठीक है। एक मैंने आपको बोली है कि आपने जिंक वाली लिखनी है, जिंक प्लस 2 ई नेगेटिव, उसी के नीचे एग्जैक्टली आपने लिखनी है 2 हाइड्रोजन आयंस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स अस हाइड्रोजन गैस। ये देखें, मैं आपको बुक पे भी दिखा देती हूँ एक, ये देखिए, ये दिस वन नजर आ रहा है जुहेब? जुहेब कैन यू सी? तो वो खुद दो देखो, बैठा हुआ है। रिडक्शन के नीचे जो पहली वाली है उसको लिखना है। अब आपने क्या करना है, अब इसको ना आपने ओवरऑल प्रोसेस इसका लिखना है। जो ओवरऑल प्रोसेस लिखने का तरीका है, आप उसके नीचे एक लाइन लगाएं, जैसे एडिशन के सम्स नहीं हम करते, ये दो इक्वेशंस हैं, आपको आपने सिंपली इसको ऐड अप करना है। अब आप देखें, आपके 2 इलेक्ट्रॉन से कट डाउन हो रहे हैं। यस, यू आर अनम्यूटेड, आवाज नहीं आ रही आपकी टीचर, आवाज नहीं आ रही मेरे को, आवाज का मसला है। आवाज आपने अपना कैसे, माइक म्यूट कर लिया हुआ है, आपने अपना माइक आवाज म्यूट नहीं किया आ हुआ है। रही है। हाँ जी, हाथ उठ लग जाता है अक्सर। अब तो हर रोज यही हो रहा है। हाँ, कल उर्दू हर के टीचर क्लास के साथ भी यही हुआ था। चलो हम बोलो, तो शुरू करो। हाँ जी आप बोलें। कहाँ से बोल रही हैं? अच्छा, आपने नया अकाउंट लाया है? हाँ जी बोलें, लिख लीजिए क्वेश्चन। बच्चों लिख लिए? अच्छा जी, उसमें आप देखें 2 इलेक्ट्रॉन अच्छा, जो है लिख वो 2 लिया है। इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन से कट डाउन हो रहे हैं। आप रिएक्टेंट्स वाली साइड जो दोनों की है उनको इकट्ठा कर दें, और प्रोडक्ट्स वाली जो दोनों की साइड है उनको इकट्ठा कर दें। लिखें इक्वेशन।
From girl side, if you have written, please tell me. Hanji, Zuhaib, what have you written? What's the answer? Good, Aline. Gigi, So you yes, can. zinc plus two hydrogen give us zinc Plus 2 ions. zinc plus 2 ions plus hydrogen. ठीक है, अब आप देखें अगर बुक की तरफ द ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन इज सम ऑफ बोथ प्रोसेसेस. कौन से दो प्रोसेसेस थे? ऊपर ऑक्सीडेशन थी, नीचे रिडक्शन थी. इन दोनों को जब हमने ज्वाइन किया तो जो ओवरऑल रिएक्शन आया दैट इज द आंसर. ठीक है, समझ आया? समझ आ गया उस्मान? ठीक है. नाउ अगर मैं आपको कहूं कि आप दूसरी इक्वेशन जो है Fe+2 वाली और साथ में जो नीचे Cl2 है ये उसका दूसरा रिएक्शन है, इसका ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन लिखें. कैन यू राइट इट डाउन? लिखें. ऑक्सीडेशन लिखें सबसे पहले. फेरिक Fe+2 gives us Fe+3 and plus electron. Then उसके नीचे रिडक्शन लिखें क्लोरीन वाले की. And then give me the net equation. उसकी फाइनल इक्वेशन मुझे बताएं. Girls from your side as well. आमना बेटे आपने किया? आमना, महरुनिसा, आप दोनों के माइक अनम्यूट है बेटे. प्लीज टेल मी. एंड रबिया, यू आल्सो. हैव यू डन इट? थोड़ा सा पीछे देना, शेड आ रहा है उस्मान. शो मी. जुहेब एक मिनट. ये कौन से जमाने की क्वेश्चन निकाली है? सोडियम कहाँ से आ गया? सोडियम की तो नहीं मैंने बोली उस्मान. ये जुहेब शो मी और वन दिखाएं. चल मैं दिखाता नहीं, आप बोल देता हूँ, आपको नजर नहीं आएगा सही तरह. जब मैंने क्यों लिखा मुझे है नहीं, मुझे दिखाओ. शो मी. मैं दिखाता हूँ फिर. ठीक उस्मान है. दोबारा से लिखें. अच्छा जी, आपने लिखा है Fe+2 प्लस क्लोरीन गिव्स अस Fe+3. कैसे किया? ये टोटल तो गलत किया है. किस तरह से? सिर्फ एक इक्वेशन लिखी है आपने. मैंने दो ही आपको पूरा लिखनी है, लिखिए. मेरा बेटा, जैसे मैंने आपको ऊपर जिंक की लिखवाई है ना, उसी तरह से फेरिक की भी लिखें दोबारा से. जब मतलब जिंक की क्या देखो, जिंक सही की नहीं लिखी? नहीं, देखो जिंक वाला रजिस्टर देखो. जिंक में आपने देखें, अपना रजिस्टर अपनी तरफ करें. लुक एट द रजिस्टर. टर्न द Yes. रजिस्टर टुवर्ड्स यू. देखें, इसमें आपने जिंक की पहली इक्वेशन लिखी है. जिंक गिव्स अस जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. Yes. इसके आगे ब्रैकेट में लिखो ऑक्सीडेशन. इसके आगे ब्रैकेट में लिखें ऑक्सीडेशन. लिख लिया? हैव यू रिटन जो है? लिख लिया. Yes. नाउ अगली आपने इक्वेशन क्या लिखी है? 2 हाइड्रोजन आयंस 2H प्लस Yes. प्लस 2 इसको इलेक्ट्रॉन reduction. गिव्स अस हाइड्रोजन. इट इज रिडक्शन. इसके आगे रिडक्शन लिखें. लिख इसके लिया? नीचे रिडॉक्स रिएक्शन, नीचे वाला रिडॉक्स रिएक्शन है. उसके बाद आपने एक लाइन लगानी है. जैसे प्लस के सम आते हैं आपको, उसके बाद आप प्लस करते हो, नीचे एक लाइन लगाते हो ना आंसर लिखने के Yes. लिए. लेट्स Yes. सेम उसी तरीके से एक लाइन ड्रॉ करें. Okay. लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे अब आपने जो इनकी प्लस माइनस जो भी किया है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे जिंक के वाले वो कट के 2 इलेक्ट्रॉन थे Yes. हाइड्रोजन के. उसके बाद आपने ओवरऑल प्रोसेस लिखा ना, तो इसके नीचे आप लिख लें ओवरऑल प्रोसेस. जो लास्ट वाला फाइनल आया दैट इज ओवरऑल समझ प्रोसेस मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. लिखा? All process लिख दिया. शो मी नाउ. ऑल ऑफ यू फॉलो Yes. Zuhaib's screen.
when he will show the चाहे हो picture. सकता है गलत हो सकता है गलत हो, मेरी स्क्रीन कोई बात रिकॉर्ड ना नहीं, करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत हो जाएगा, दैट्स ओके। थोड़ा सा उस तरफ करें, ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन गुड, थोड़ा ऊपर करें रजिस्टर, दैट्स ओके। अब देखें ये ओवरऑल प्रोसेस है, ये ठीक है जो है परफेक्टली ओके। नीचे करें, देखें ये तरीका है ओवरऑल प्रोसेस लिखने का। अब अगर आप अपनी बुक की तरफ जाएं तो आप देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपके लिए हाईलाइट कर देती हूँ उसको। ये देखिए, ये जो लिखी हुई है इक्वेशन जिसको मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, ये वही इक्वेशन है जो ओवरऑल प्रोसेस में आई है। चेक करें इसे, इज इट द सेम इक्वेशन? जुहेब चेक इट आउट। जिसको मैंने सर्कल किया है, चेक इट आउट, इज इट द इक्वेशन जो ओवरऑल प्रोसेस की लाइन में आपके पास आई है? यस उस्मान, टेल मी। Zn Okay, plus 2h plus it changes into Zn2 plus h2. सेम इक्वेशन है जो हमने अभी सॉल्व की है, ओवरऑल प्रोसेस में आई है। जुहेब का स्टक हो गया नेट, आई थिंक। ये मेरा नेट चलेगा था अभी। जी जी, मैंने कहा है कि जो मैंने ऐसे सर्कल किया है विद ग्रीन पेन, कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन? इसको इक्वेशन को, और जो इक्वेशन जो है अभी मैंने आपको ओवरऑल प्रोसेस में लिखवाई है, आर दी सेम? चेक इट आउट। किधर है? बेटा ये देखे मैंने सर्कल किया हुआ है, जो स्क्रीन शेयर की हुई है ना, उधर एक सर्कल किया हुआ है ग्रीन कलर से, एक इक्वेशन। यस, ये वाली, जैसा क्या करना है? ये देखने देखो का ये सेम आ वाला, गया नहीं? हाँ जी। जो सेम है। तो इसका क्या मतलब है? इसे ऊपर वाली लाइन जरा रीड करना है। ऊपर वाली लाइन, द ओवरऑल redox reaction is sum of both processes written as। समझ आई? ये इक्वेशन कहाँ से एकदम आ गई? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गायब हो गए? मेरा बताने का मकसद आपको ये है कि आप लोगों को चीज कंसेप्ट क्लियर हो, फ्रॉम वेयर इट कम्स। इलेक्ट्रॉन्स की कहाँ पे किसके साथ कटिंग हो रही है, किस तरीके से आपने उसको करना है, यू शुड नो। जब आप इसको याद करेंगे ना, आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन वो एग्जांपल्स याद कर ली हैं, तो आपको उसके बाद पता होना चाहिए ओवरऑल प्रोसेस कहाँ है। देखिए एकदम से 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब हैं, ये आपको बुक के अंदर नहीं बताया हुआ कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए। सिंपली तरीका ये है, यू राइट डाउन द इक्वेशन फॉर बोथ ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन, उनको प्लस करें, और जो चीज कट आउट हो रही है उसको कट करने के बाद व्हाट एवर रिमेन्स इट इज द ओवरऑल रिएक्शन। अब सेम मैंने आपको कहा है कि आपके पास ऊपर देखें ऑक्सीडेशन, मैं आपको बताती हूँ भाई। ऑक्सीडेशन में आपके पास ये फेरिक वाली मैंने जो की है सर्कल, कैन यू सी इट? इस इक्वेशन को लिखें सारे, सब बच्चे अपने रजिस्टर पे राइट डाउन दिस इक्वेशन, एंड इन फ्रंट ऑफ दिस इक्वेशन राइट डाउन ऑक्सीडेशन, so that you can come to know this is a process of oxidation. Zohaib, Usman, write it down. Girls, you also, only Aline is giving me answers. Nobody, Rabia, Amna, Mehrunisa, beta, you are not giving me the answer. Please tell me at least in the chat box so that I also came to know कि आप लोगों को भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। लिख लिए उस्मान, जोहेब? ओके, नाउ अब इसके नीचे कौन सी इक्वेशन आएगी उस्मान? इसके नीचे कौन सी इक्वेशन आनी चाहिए? अब ऑक्सीडेशन होगी, अब हमने उसके बाद रिडक्शन की इक्वेशन लिखनी है। सो आई एम हाईलाइटिंग फॉर यू द अदर वन। दिस इज क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग अस 2 क्लोराइड रेडिकल्स। जो मैंने हाईलाइट दोबारा से की है, यू कैन सी इट, इसको लिखें उसके नीचे, एंड देन टेल मी द ओवरऑल इक्वेशन, even from girl side. When you done, please tell me. Usman, have you written? Zohaib, चलें लिखें। Zohaib लिख लिया? यस, लिख लिया। लिख रहा हूँ मैं। अब इसमें से जो चीजें माइनस हो रही हैं उनको माइनस करें, और रिमेनिंग जो ओवरऑल प्रोसेस बनेगा, शो मी दैट वन। नहीं समझ आया तो मुझसे दोबारा पूछो। यस जोहेब, बेटे एक मिनट। हाँ जी बताएं।
सर ओवरऑल प्रोसेस जब ये भी थोड़ी देर पहले मैंने जिंक और ये इसका हाइड्रोजन वगैरह का लिखा है। जिंक का नहीं लिखना, जो मैंने 2 रिएक्शंस बताए हैं उसके लिखने हैं। ओ क्या मैं मेरे सर्कल बच्चे जो के, पहले मैंने फेरिक वाली सर्कल की थी, Fe+2 गिव अस Fe+3 प्लस E नेगेटिव, ये वाली लिखी, ओके लिखी है। फिर इसके आगे ऑक्सीडेशन लिखे, उसके बाद नीचे जो सर्कल हुई, ये गलत सर्कल आपको नजर आ रहा है। अब देखो, अब जो दूसरी है Cl2+2E गिव्स अस 2 क्लोराइड रेडिकल्स, ओके नजर आ रहे हैं? ओके ओके इसको लिखे उसके नीचे। जब आपने ये दोनों लिख ली, इस चीज को समझो भी तो सही ना, ये आपको क्यों जरूरत पड़ रही है बार बार। ऊपर वाला ऑक्सीडेशन है, इसके नीचे ही दूसरा रिडक्शन में एग्जांपल दी हुई है। अब इन्होंने बुक में आपको कहीं पे भी ओवरऑल प्रोसेस नहीं इस वाली क्वेश्चंस का दिया हुआ, ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मैं देखना चाह रही हूँ कि आपको कितनी समझ आई है, इसलिए मैंने आपको दिया। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको करें जल्दी से ओवरऑल। अब देखें इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्टेंट्स की तरफ हमारे पास क्या है, जल्दी करें, क्लास इज गोइंग टू बी इन 5 मिनट्स। अलीन, हैव यू डन बेटे? अलीन, yes Usman, what do you want to say bete? Okay Aline, do it. उस्मान बताएं। श्रेयस मैंने ये दोनों लिख ली हैं, शो मी। अभी सिर्फ लिखी है, आगे क्या करना है? करें जल्दी से, इसको प्लस करें, ठीक है। लाइन लगाएं और जो कटिंग हो रही है उसमें से कटिंग जल्दी से करें। कौन सा इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है लेक्चर लेने का? इसीलिए आप लोग कहते हो ताकि करके सुनते रहें, काम ना करना पड़े। न्यूमेरिकल्स इसीलिए जान जाती है, उसमें दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता है। एंड ऑल ऑफ यू आर स्लीपी। अगर इस तरह से नहीं करोगे, ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है फिर आप लोगों के लिए आगे। अभी तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिटरमाइन करनी है। हरी अप, किसने कर लिया बेटे? जुहेब, जुहेब शो मी। जरा बोल के भी सुनाए मुझे। सर फेरिक 2 आयंस प्लस +2, क्लोरीन नो 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 जुहेब, प्लस Fe+2 ऐसे बोलिए। Fe+2 प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू फेरिक +3 इज प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। नहीं, फिर गलत। कैसे करना है? उस्मान आप बताएं, बता रही हूँ। टीचर फेरिक +2 प्लस क्लोरीन जो changes into ferric plus 2 chlorine minus E. That's it. Where is the electron? Can you see? ऑक्सीडेशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, रिडक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की कटिंग कर दी है। 1 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा रिएक्टेंट्स में। 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन कट आउट हो रहा है, बट 1 इलेक्ट्रॉन इज ओवर देयर। सो द ओवरऑल प्रोसेस इक्वेशन, अब बोलने लगी हूँ उसको चेक करें। Fe+2 प्लस Cl2 प्लस E नेगेटिव, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करें आप उधर, gives us, means arrow, gives us Fe+3 plus 2Cl negative. This is the whole equation. सिर्फ आप लोग गलती कहाँ कर रहे हो, जहां पे दिमाग लड़ाना है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पिछले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों कट गए, बट ओवर हेयर 2 एक सब जगह और पर एक है, और दे 1 दे। एक जगह पे है। हाँ, अब समझ आ गई है क्या बनी टोटल इक्वेशन? रीड इट अगेन जुहेब, आप बोलें। फेरिक +2 प्लस Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव gives us ferric +3 plus 2Cl नेगेटिव, negative. 2Cl negative, it's chloride radical.
ओके अच्छा जी, अब आपका होमवर्क ये है, सुन ले मेरी बात, क्लास इज गोइंग टू बी ओवर इन 1 मिनट। आप लोगों का होमवर्क ये है, उस्मान व्हाट है? जो उस्मान उससे अपना होमवर्क करवाता है उस डॉल से। अच्छा, होमवर्क आपका ये है, ये जो आपको मैंने इक्वेशंस करवाई है ना, प्लीज इनको एक दफा लिखना है सारी की सारी, पेज नंबर 115 पे जो है। और नेक्स्ट टाइम जब हमारी क्लास स्टार्ट होगी आफ्टर ईद कहाँ यू पे आर लिखना गोइंग है टू, इक्वेशंस को, कहाँ पे लिखना है? इनको जिस तरह रजिस्टर में भाईजान लिखा है ना, उस तरह से 5 टाइम्स एक एक इक्वेशन को लिखेंगे आप, और साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन भी लिखेंगे एवरीबडी बिफोर। ये तो यस पक्की उस्मान, व्हाट बात डू है, यू कोई वांट भी टू नहीं से? लिखेगा। नो नो नो, प्लीज डू इट, मैं नाराज हो जाऊंगी अगली दफा से। जी उस्मान बताएं। टीचर मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा करम कर दें हम पे, 5 के बजाय 3 बार ही कह दे तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो तुम लोगों ने 3 मरतबा लिखनी है, मोस्ट वेलकम, 3 बार लिखो उसको, इसके बाद एक दफा जुबान नहीं लिख लेना। ये तो मैं अभी, मेरा बेटा 1 क्लास में है, उसको बोलती हूँ भाई मुश्किल से 3 दफा काम कर लो, एक दफा जुबान नहीं लिख लेना। ये जो 1 है ना, उंगली तोड़ देनी है मैंने यहाँ पर। जोहेब सुन रहे हो? ये बड़ा फिर जब क्या मैं हो कह गया रहा फिर हूँ आते? एक दफा लिखने को दे दे याद, एक दफा याद करते और एक दफा ही लिख लेते हैं। क्या मसला होता है? कितनी देर में अभी लिखी है इक्वेशंस आप लोगों ने? स्टिल यू पीपल आर जब हम लोगों ने अनएबल टू और बहुत कुछ करना होता है, जैसे रात को अर्तुल देखना होता है, सुबह उठते साथ ही लेक्चर्स लेना होता है, लेक्चर खत्म होने के बाद खाना खाना होता है, खाना खाने के बाद बहुत कुछ चीजें करना होता है, आपको नहीं पता। नहीं नहीं, मैंने आपको बता दी, अभी 10 मिनट्स होंगे ना नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने में। प्लीज डू इट राइट नाउ। इसको ये लिखोगे, इट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर। हाँ जी, अभी 10 मिनट्स के बाद क्लास है एक ना बार ही आपकी लिखेंगे अगली। ना, एक बार ही लिखेंगे ना, अब याद हो चुका है मुझे सब कुछ। आप नहीं बेशक याद सुन हुआ, लें। चलो